भारत विविधताओं वाला देश है। अनेक जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग यहाँ रहते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी भारत विविधता से परिपूर्ण है। इन सभी लोगों तक विकास और शिक्षा से जुड़ी सूचनाएं पहुंचाना एक चुनौती भरा काम था, लेकिन इस चुनौती का सामना किया उपग्रह संचार ने। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भविष्य में सूचनाओं के महत्व को समझते हुए कहा था कि भारत जैसे विकासशील देश में विकास के लिए जरूरी है कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन शैली, स्वस्थ मनोरंजन एवं अन्य आवश्यकताओं से जुड़ी सूचनाएं लोगों तक पहुंचाई जाए। डॉक्टर साराभाई का सपना था कि राष्ट्र की समस्याओं के समाधान के लिए उपग्रह संचार का उपयोग किया जाए। इसीलिए वे टेलीविजन विस्तार पर किए जाने वाले व्यय को व्यय नहीं, निवेश मानते थे। उपग्रह संचार ने दो स्थानों के बीच तीव्रतम एवं विश्वसनीय संचार को संभव कर दिखाया। इसने दूरस्थ स्थानों तक सूचनाएं पहुंचाने और उन्हें एकत्र करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों को विकास की गति बढ़ाने और सामाजिक आर्थिक लाभ के लिए चलाया गया। उपग्रहों की श्रृंखला में टेक्टो, आर्यभट्ट, भास्कर और IRS आदि नाम प्रमुख हैं। इतना ही नहीं, SLV से लेकर GSLV तक की यात्रा ने प्रक्षेपण क्षमता को भी मजबूत किया। उपग्रह प्रसारण के क्षेत्र में भारत में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही क्षेत्रों में प्रयोगों की श्रृंखला प्रारंभ की। महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट कृषि दर्शन, साइट, स्टेट और खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट इसी के हिस्से थे। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट यानी साइट 1 अगस्त सन 1975 को आरंभ हुआ। इस प्रयोग में 2400 टेलीविजन सेट 6 राज्यों के छोटे छोटे गांवों में रखे गए। ये राज्य थे राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में उपग्रह संचार पर आधारित विकास कार्यक्रमों के प्रभाव को समझना और उपग्रह प्रसारण की क्षमताओं का प्रदर्शन करना। साइट के अंतर्गत प्रतिदिन 4 घंटे का प्रसारण किया गया। सुबह 1.5 घंटे स्कूली बच्चों के लिए और शाम 2.5 घंटे समुदाय के लिए। ये कार्यक्रम कृषि, पशुपालन, डेयरी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवार नियोजन, शिक्षा, राष्ट्रीय एकता और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर आधारित थे। इसमें विज्ञान शिक्षा के कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया। साइट का परिणाम हुआ कि स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में लोगों में जागरूकता बढ़ी। ये जागरूकता पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा आई। इससे भी बढ़कर चेतना निरक्षर महिलाओं में देखने को मिली। लोगों में आदर्श परिवार की धारणा विकसित हुई। अधिकांश लोग 3 या इससे कम बच्चों के पक्ष में हो गए। साइट की वजह से कई ऐसे समुदाय भी मास मीडिया के संपर्क में आए जो कि इससे पहले कभी नहीं आए थे। इस प्रयोग ने समूह में टेलीविजन देखने की अवधारणा को पुष्ट करते हुए साबित कर दिया कि 100 तक की संख्या के बीच दर्शक एक साथ बैठकर आसानी से टेलीविजन देख सकते हैं। शिक्षा और विकास में उपग्रह संचार की उपयोगिता को समझने के लिए एक और प्रयोग था खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट। गुजरात के खेड़ा जिले के गांव में 550 सामुदायिक टेलीविजन सेट राज्य शासन और स्थानीय सहकारी संगठनों की मदद से स्थापित किए गए।
इसमें प्रतिदिन 90 मिनट के स्थानीय कार्यक्रम दिखाए गए। आधे कार्यक्रम इसरो की विकास और शिक्षा संचार इकाई द्वारा और आधे दूरदर्शन द्वारा तैयार किए गए। इसरो के सभी कार्यक्रम विकास और शिक्षा पर आधारित थे, जबकि दूरदर्शन के समाचार और सामान्य मनोरंजन पर। इसकी एक और विशेषता थी, वो है कि ग्रामीण जनता से जुड़े कार्यक्रमों के स्क्रिप्ट यानी आलेख ग्रामीण लेखकों से ही तैयार करवाए गए। इस प्रोजेक्ट के बाद लोगों में मलेरिया और टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ी। उन्हें न्यूनतम वेतन के बारे में भी जानकारी मिली। सहकारी खेती को आर्थिक स्तर सुधारने के लिए जरूरी समझने वाले लोगों का प्रतिशत 7 से बढ़कर 25 हो गया। इसने एक और बात प्रमाणित की कि आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाकर मीडिया की विश्वसनीयता बढ़ाई जा सकती है। प्रसारण का एक तरफा स्वरूप शिक्षा के प्रसार में उतना कारगर नहीं था। प्रसारण तंत्र को शिक्षा और विकास के लिए उपयोग करते समय सबसे बड़ी कठिनाई थी इंटरेक्शन की। इसका विकल्प ढूंढा गया टेली कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में। टेली कॉन्फ्रेंसिंग दूरसंचार का ऐसा उपयोग है जो कि 2 या इससे अधिक स्थानों पर मौजूद लोगों के समूह को विचारों के आदान प्रदान का अवसर उपलब्ध कराता है। इसका नेटवर्क 3 चीजों को मिलाकर पूरा होता है: टीचिंग एंड, सैटेलाइट और क्लासरूम। टीचिंग एंड पर एक स्टूडियो और एक अपलिंक अर्थ स्टेशन होता है। इसमें PPBX, फैक्स और क्लासरूम तक कम्युनिकेट करने के उपकरण भी मौजूद होते हैं। सैटेलाइट जो संचार के लिए चैनल उपलब्ध कराता है, यानी इनसेट 3B पर एक C बैंड ट्रांसपोंडर जो कि प्रशिक्षण और विकास संचार के चैनल के रूप में होता है। क्लासरूम टीचिंग एंड से दूरस्थ स्थान पर स्थित वो स्थान जहां सीखने वाले लोग मौजूद होते हैं। यहाँ वॉइस लिंक सुविधा उपलब्ध होती है। वॉइस लिंक सुविधा के अंतर्गत STD सहित टेलीफोन या सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल होते हैं। कहीं कहीं इसके लिए फैक्स मशीन और पर्सनल कंप्यूटर भी इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, क्लासरूम में कैमरा रखकर इसे 2-वे वीडियो भी बनाया जा सकता है, यानी दोनों तरफ के दृश्य दोनों तरफ के लोगों को दिखाई देंगे। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग दूरस्थ शिक्षा, अनवरत शिक्षा और ग्रामीण विकास से संबंधित प्रशिक्षण के लिए बखूबी किया गया। इसके लाभ हैं लक्ष्य समूह की अत्यधिक प्रतिभागिता, सूचनाओं का सही और शीघ्र पहुंचना, प्रशिक्षण गुणवत्ता बरकरार रखना, खर्च में कमी और प्रशिक्षण में एक रूपता का बना रहना। इसी क्रम में एक नई कड़ी जुड़ी, ज्ञान दर्शन। विकास और शिक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित एक टेलीविजन चैनल ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन सही मायने में देश का प्रथम शैक्षणिक चैनल है। ये चैनल 26 जनवरी 2000 को शुरू किया गया। इसका प्रारंभ मानव संसाधन विकास मंत्रालय और प्रसार भारती द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को नोडल एजेंसी रखते हुए किया गया। इस चैनल के लिए कार्यक्रम निर्माण में देश के महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान जैसे IGNOU, UGC, CEC, NCERT एवं अन्य संस्थान सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए ऐसे कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं जो कि सभी उम्र के लोगों के लिए शिक्षाप्रद हैं, जिनमें घरेलू महिलाएं, बच्चों और युवाओं के साथ साथ संपूर्ण परिवार के लिए उपयोगी और शिक्षाप्रद कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके माध्यम से प्री स्कूल किड्स तथा प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूली बच्चों के लिए भी कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।
इस प्रकार हम देखते हैं कि उपग्रह संचार का उपयोग करते हुए भारत ने विकास और शिक्षा के विभिन्न लक्ष्यों तक पहुंचने में सफलता हासिल की है। उपभोक्तावाद और अपसंस्कृति के खतरों के बावजूद देश के शहरी और ग्रामीण लोगों के बीच के अंतर को भी उपग्रह संचार ने काफी हद तक कम किया है।